तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया है और वह है आपका विषय होगा आपका फिजिक्स। फिजिक्स में हमने कहा है कि अगर क्लास 9th में जो टॉपिक है, अगर वही टॉपिक अगर 11th में दिया हुआ है तो उस टॉपिक को भी हम इसी में कवर करने वाले हैं, ताकि आपका जो एनसीईआरटी का जो दुख दर्द है वह बिल्कुल समाप्त हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, किसी नौकरी के लिए अगर एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें मेंशन रहता है एनसीईआरटी, ठीक ना। एनसीईआरटी अगर इसमें अगर मेंशन रहता है तो वहाँ पर आपके लगता है कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए देखेंगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें प्रश्न आते हैं या कैसे हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं गति के बारे में, यानी पढ़ रहे हैं अभी भी गति के बारे में। यानी गति में हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति यानी सीधे ऐसे जाता है, दाएं बाएं घूमता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो उसका जो है दूरी कैसे निकालेंगे और वह जो है उसका हम विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे कि वह कितना दूर विस्थापित हुआ या वह कितना दूर गया, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी के समय में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर साइकिल चला रहे हो, ठीक ना, या आप यहाँ से पैदल चलना शुरू किया है, ठीक, और चलते 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 आप यहाँ पर आप ऐसे पहुँच गए और कैसा रास्ता पर चला आपने, तो वृत्ताकार पथ पर चला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कितना विस्थापन किए, या आपसे पूछा जाए कि आप कितना दूर चलें, तो आप उसका जवाब किस तरह से दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि एक वृत्त जो होता है उसका परिधि का मतलब क्या है कि हम यहाँ से नापना शुरू करें टेप से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐसे गोल गोल आए और यहाँ तक नापें, और हमको पता चला कि यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले हैं, तो भाई 40 मीटर चले हैं, ठीक ना। तो यही क्या होता है, आपका परिधि होता है। लेकिन इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपका 2πr। क्या है, 2πr है। लेकिन यहीं पर देखिए एक अलग ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू किए और फिर वहीं आकर पहुँच गए, ठीक ना, अगर यहीं से जहाँ से चलना शुरू किया है और वहीं आकर आप अगर पहुँच जाते हैं, तो आपका यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, वह 0 होगा, ठीक ना। क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे, तो ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ऐसे चल रहे हैं, ठीक ना, चल रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ऐसे है, ठीक। तो अगर आपसे कहा जाए कि दूरी बताइए, क्या बताइए जी, दूरी बताइए, तो दूरी का मतलब हुआ कि आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, यहाँ नापेंगे, फिर ऐसे नापेंगे, फिर ऐसे नापेंगे, और तब जोड़ करके सब बताएंगे कि हम इतना दूर चले हैं। लेकिन यहीं पर देखिए, अगर विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन यानी जहाँ से आप चलना शुरू किए हैं और जहाँ पर आप आकर रुक गए हैं, तो हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे, तो यहाँ से एकदम देखेंगे कि सबसे नज़दीक किस तरह से हम जाएं कि वहाँ पर हम पहुँच जाएं। सबसे नज़दीक पड़ना चाहिए और एकदम सीधा भी आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना है, कैसा आना है, तो एकदम सीधा आना है, ठीक ना। तो एकदम सीधा ऐसे आएंगे और हम बताएंगे कि कितना दूर गए हैं। तो इसी को कहते हैं विस्थापन, ठीक ना। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आप तो यहाँ से चलना शुरू किए थे और फिर वहीं आकर पहुँच गए, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी विस्थापन कितना हुआ, तो 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज़ में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम दूरी का बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहे कि एक चक्कर में, ठीक ना, एक चक्कर में कि आपने कितना दूरी तय किया, तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे एक चक्कर। अगर लिखा रहेगा कि एक चक्कर, ठीक ना, एक चक्कर, तो एक चक्कर में आप दूरी तय किए हैं या जितना आपने यहाँ से यहाँ तक गया है उसको कहेंगे हम 2πr कहेंगे। अगर कहता है इसी को कि आप 2 चक्कर में कितना गए, ठीक ना, अगर रहेगा कि 2 चक्कर, ठीक ना, 2 चक्कर अगर कहेगा, तो इसी में हम क्या करेंगे, 2πr में हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर कहेगा 3 चक्कर, ठीक ना, तो 3 चक्कर कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसी 2πr में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से है
अगर यहीं पर आपसे कहे कि नहीं आधा चक्कर, कितना कहे आधा चक्कर, 1/2 चक्कर, ठीक ना, 1/2 चक्कर, तो क्या करेंगे इसमें से हम यानी 2πr में क्या करेंगे हम 1/2 से करेंगे गुणा, 1/2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ये हमारा कट जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, तो πr आ जाएगा। अगर यहीं पर कहे कि नहीं 1/4 चक्कर, यानी क्या करें पूरा चक्कर नहीं लगाए 1/4 चक्कर लगाएं, तब कितना दूरी होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 2πr में हम भाग दे देंगे यानी गुणा कर देंगे कितना से 1/4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यह कट जाएगा 2 बचेगा, यानी 1/2 ठीक ना πr हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आपका निकालने का यह तरीका है क्या, तो ये है दूरी निकालने का, ठीक ना। लेकिन अब चलते हैं हम किस पर, विस्थापन पर। यह सभी के सभी क्या था, यह दूरी निकालना था और दूरी निकालना बहुत आसान है, इस पर आप निकाल लीजिएगा। लेकिन बात आता है किसका, विस्थापन का, ठीक ना। जब आता है बात विस्थापन का तो यहीं पर दिक्कत होता है लड़कों को, ठीक ना। और जब हम समझा देंगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं विस्थापन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से वृत्त है और इस पर चलना शुरू किया है, अगर कहता है ठीक ना, अगर कहता है कि एक चक्कर लगाया, ठीक ना, एक चक्कर विस्थापन का, देखिए यहाँ बात क्या हो रहा है, विस्थापन का हो रहा है, ठीक ना। अगर कहेगा कि एक चक्कर में, ठीक ना, एक चक्कर में कितना विस्थापन हुआ, तो हम क्या कहेंगे 0 हुआ। क्यों, क्योंकि आ करके यहाँ पर हम फिर वहीं पहुँच गए जहाँ से हम चलना शुरू किया था। अगर कहेगा कि 2 चक्कर में बताइए विस्थापन कितना होगा, तो भी 0 होगा। अगर कहेगा कि 3 चक्कर में कितना होगा, तो 3 चक्कर में भी 0 होगा, क्योंकि जब भी हम चल रहे हैं 1 चक्कर चले, 2 चक्कर चाहे 1000 चक्कर चले, हम आकर पहुंच वहीं रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 0 विस्थापन होगा। लेकिन वहीं पर अगर कहेगा कि नहीं कितना, तो 1/4 चक्कर, कितना है 1/4 चक्कर अगर चलता है तब कितना उसका विस्थापन होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 4 चक्कर का मतलब हुआ कि इसको हम 4 भाग में बांटेंगे ऐसे, ठीक ना, 4 भाग में बांटेंगे। तो 1/4 का मतलब हुआ कि यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचा है, और जब यहाँ पहुँच गया है, ठीक ना, क्या हुआ है, यहाँ से यह जो था आपका वृत्त था, यहाँ से चलना जब शुरू किया और यहाँ आके पहुँचा है, तो देखिए यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री कैसे, देखिए 1/4 है तो यह पूरा का पूरा कितना होता है 360 होता है, 360 होता है। अगर 4 से हम भाग लगाते हैं तो 4 9 36 और ये 0, यानी आपका क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री का ये हो गया। जैसे कहेगा 1/4 तो ऐसे भी आप निकाल दीजिएगा, या नहीं तो कहेगा तो ऐसे आप 4 भागों में बांट करके उसका एक भाग ऊपर दिया है, यानी 1 दिया है ऊपर, तो एक भाग उसका हम यहाँ देख लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से यह हम निकाल लेंगे। अब होगा क्या, यहाँ देखिए क्या है, ये जो है यह r है और ये भी क्या है r है। जितना बड़ा यह है त्रिज्या, सभी त्रिज्या का होता है बराबर होता है, तो ये जितना है उतना ही यह है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हमसे दूरी नहीं पूछा है क्या, दूरी यहाँ से ऐसे गोल हमको नहीं नापना है, क्या करना है, यहाँ से सीधा चलना शुरू करना है और यहाँ पहुँचना है। सबसे छोटा होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए वह रास्ता, ठीक ना, सबसे छोटा और सबसे सीधा, एकदम सीधा होना चाहिए। तो सीधा और एकदम छोटा रास्ता यही है, तो यही हमको निकालना है। तो जब यह निकालना है तो देखिए यहाँ पर बना क्या, तो यहाँ पर बन गया है एक त्रिभुज, ठीक ना, क्या बन गया है जी, यहाँ पर एक बन गया है त्रिभुज। एक बार हम दिखलाते हैं दूसरे लाइन से, यहाँ पे क्या बन गया है, दूसरा हम कलर ले लेते हैं, कलर हम चूज कर लेते हैं कौन सा, तो हम ले लेते हैं ये कलर का, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या बन गया है, यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज बन गया है तो त्रिभुज में अगर इसका एच निकालना हो, यानी ये क्या है आपका जो है कर्ण है, यानी एच है, अगर एच निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो रूट अंडर लगाते हैं क्या, ये देखिए आधार स्क्वायर अब प्लस क्या एच स्क्वायर, यानी ऊंचाई स्क्वायर, ठीक ना, तो यानी लंब स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो आर है इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे आर स्क्वायर, ठीक ना।
तो क्या हो गया यहाँ पे, तो आर आर मिल के 2r हो गया, क्या हो गया 2r² हो गया। और इस प्रकार से हम रूट अंडर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका r जो स्क्वायर है, अगर रूट इसमें लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा r जो है बाहर आ जाएगा। और ये जो जो 2 है इसका हम अगर रूट निकालते हैं तो दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, आधा चलेगा, तो ये यह मतलब कि ये हो गया हमारा। अगर यहीं पर कहता है कि 1/4 तो हो गया, अगर कहेगा कि नहीं 1/2 चक्कर अगर लगाता है, 1/2 चक्कर यानी हाफ चक्कर, ठीक ना, आधा लगाता है, तो आधा लगाता है तब क्या होगा जी, आधा चक्कर में क्या हो जाएगा, आधा चक्कर में होगा। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक वृत्त, ठीक ना, बन गया। आधा चक्कर का मतलब है कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आकर पहुँच गया, यहाँ से ऐसे चलेगा और आकर के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक ना। जब यहाँ पर आकर पहुँचता है तो क्या होता है, यहाँ पे आके पहुँचता है तो आपका यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है 180 डिग्री का यहाँ पर कोण बना। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो सेंटर है, सेंटर से इधर कितना r और इधर से कितना r, यानी r को जोड़ देंगे, आधा चला है मतलब कि यहाँ ही हम ना यहीं से ना लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यह एकदम सीधा होगा और यह सबसे न्यूनतम होगा, यानी छोटा रास्ता होगा। तो क्या हो गया, जब कहेगा कि आधा चक्कर जब कहेगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि यह r और यह r जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक ना। अगर यहीं पर कहता है कि 1/3, क्या कहता है 1/3 चक्कर, ठीक ना, अगर कहता है 1/3 चक्कर तब क्या होगा, सोचिए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका इस तरह से अगर बन गया तो बनने के बाद क्या होता है, ये हम इसको कर दिए 4 भाग में। अब कहा है कि 1/3 चक्कर, 3 चक्कर का मतलब हुआ, 1/3 चक्कर का मतलब हुआ कि यहाँ से 1/3 चक्कर नहीं, 1/3 चक्कर नहीं मतलब कि यहाँ पे कहे कि 3/4 चक्कर, 3/4 चक्कर अगर कहेगा तब क्या होगा, 3/4 चक्कर। तो देखिए मतलब कि 4 भाग में बांट दिए और 3 चक्कर, और मतलब कि 3/4 का है तो 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर, मतलब कि यहाँ से चलते चलते, ठीक ना, और कहाँ पहुँच गया है, यह चलते चलते यहाँ पहुँच गया, ठीक ना, यहाँ पहुँच गया है। तो जब यहाँ पहुँच गया है तो कितना मतलब कि यह चला है, देखिए तो यहाँ पे यह आपका चला है, यहाँ से जब यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ आके पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी जो है सबसे, हम क्या करेंगे, रास्ता सबसे छोटा लेंगे और सबसे हम एकदम सीधा लेंगे। तो सीधा लेते हैं तो यही ना होता है। तो यहाँ भी देखिए एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इसके लिए भी फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा, इसके लिए भी हमारा फार्मूला यही वाला लगेगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 1/4 वाला जो चक्कर था यही हमारा फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि देखिए यह चीज़ निकाले थे और सेम वैसे ही यहाँ बन रहा है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। चलिए तो अगर एक बार इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चलिए बताइए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि कलर हम फिर से वैसे ले लेते हैं, क्या आप बताइएगा कि यह कलर सही है या नहीं है। तो कलर हम दूसरा भी चेंज कर लेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक ना, क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक ना, एक क्या है, एक वृत्ताकार, ठीक ना, वृत्ताकार पथ पर नहीं, पथ का व्यास, ठीक ना, पथ का व्यास, ठीक ना, पथ का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो 1/2 चक्कर, ठीक ना, 1/2 चक्कर में क्या करना है, में दूरी क्या करना है, दूरी ज्ञात करें। क्या करें जी, दूरी ज्ञात करें। कितना उसका मतलब व्यास है, तो 7 सेंटीमीटर है। कितना चलना है, तो 1/2 चक्कर चलना है, मतलब आधा चलना है, ठीक ना, आधा चलना है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको एक पहले वृत्त बना लिया, आधा कहा तो हम इसको आधा भाग में बांट दिए। यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ आकर पहुँच गया है, मतलब आधा चला है।
अगर यहाँ से, ठीक ना, अगर यहाँ से अगर यहाँ तक हम लाइन खींचे, किस लिए खींचेंगे, क्योंकि विस्थापन बोला है। अच्छा सॉरी, ये दूरी कहा है, दूरी कहा है कि दूरी बताइए। तो यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ के पहुँचा है, तो कितना दूर चला है यही हमको बताना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं दूरी बराबर, दूरी बराबर हमारा हो जाएगा, क्या होता है, तो 2πr होता है। और कहा है आधा चलता है, आधा यहाँ पर लिखा हुआ है, आधा चलता है। तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 1/2 से, ठीक ना, 1/2 से हम गुणा करेंगे। और देखिए यहाँ पे r जो है, r ये देखिए 7 है ना, तो यहाँ पर r हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम r बराबर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा d दिया हुआ है 7, ठीक ना, d दिया हुआ है 7, तो r क्या हो जाएगा, d/2 होता है, यानी हमारा 7/2 हो जाएगा, r हमारा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 × 22/7 गुणा में लिखते हैं r, ये जो है r कितना है, तो 7/2 आया है। और यहाँ भी आपका 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 7 से 7 हमारा ये कट गया, 2 से कटाते हैं यह कट गया, और इसको कटाते हैं तो यह 11 बराबर कट गया, यानी हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, 11 आ गया। क्या आया, तो दूरी आया है। तो इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर यहीं पर कहे कि ठीक ना, क्या निकालिए, विस्थापन निकालिए, क्या दूरी निकालिए और विस्थापन निकालिए, ठीक, विस्थापन, तो दूरी निकाल लिए, अब विस्थापन भी निकालना है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन देखते हैं, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन का मतलब हुआ कि यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, तो हम यानी स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच हम क्या करेंगे, सबसे छोटा रास्ता देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पड़ेगा, और एकदम सीधा होना चाहिए। तो देखिए अगर ऐसे जाते हैं तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, ऐसे जाते हैं तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे खींचेंगे। यह हमारा सबसे क्या हो जाएगा, सबसे नज़दीक का रास्ता होगा और सबसे सीधा रास्ता होना चाहिए, ठीक ना, यानी ये हो गया। तो देखिए यह बीच में कितना होता है, तो यहाँ, अच्छा इसको छोड़िए, यह अगर ऐसे रास्ता खींचते हैं तो इसी को तो हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 7, तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हमारा 7 हो गया, ठीक ना, विस्थापन हमारा यहाँ पर कितना हो गया जी, 7 हो गया। अब क्या कह रहा है, अगर प्रश्न को फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ठीक ना, प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे और कहे कि दूरी और विस्थापन का, दूरी और यहाँ पर लिखते हैं दूरी, और क्या करते हैं, दूरी और विस्थापन का क्या करें, अनुपात बताइए। क्या बताइए जी, अनुपात। देखिए सवाल ऐसे बढ़ाते रहता है, अनुपात क्या करें, ज्ञात करें या बताइए, ठीक ना, या कहे क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा। ऐसे अगर कर दे, यानी सवाल को धीरे धीरे वह हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं आगे की तरफ खींच रहे हैं, इसलिए कि ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले दूरी है फिर बाद में विस्थापन है, तो यहाँ पर लिखते हैं दूरी, ठीक ना, और अनुपात क्या, विस्थापन लिखते हैं, क्या विस्थापन लिखते हैं। दूरी कितना है, तो दूरी हमारा आया हुआ है यहाँ पे देखिए 11 आया है, और विस्थापन कितना है, तो 7 आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11:7, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा पहला टाइप था, ठीक ना, ये हमारा क्या था, पहला टाइप था। अब देखते हैं ये हमारा मतलब कि वृत्त से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। अगर यहीं पर आपका वर्ग से संबंधित हो, यानी जैसे कि यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, ठीक ना, अब इसमें कहेगा कि हमें दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, तो क्या होगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए दूरी कहता है तो यहाँ से लेकर के और फिर से यहीं आकर पहुँच जाता है, तो यहाँ भी हम कहेंगे कि यहाँ पर विस्थापन 0 हुआ है। अगर कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, तो हम क्या करेंगे, ये जो भुजाएं हैं ये सबको हम जोड़ देंगे, या हम भुजा में 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 भुजा है, तो हम यहाँ पे 4 भुजा कर देंगे, या भुजा गुणे 4 लिख देंगे, तो ये हमारा इस तरह से दूरी निकल जाएगा। लेकिन अब आते हैं विस्थापन की बारी। एक हम सवाल देते हैं और सवाल के अनुसार आप देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कहे क्वेश्चन में कि एक वर्गाकार, ठीक ना, क्या कहे, एक वर्गाकार, ठीक ना, वर्गाकार
पथ की प्रत्येक भुजा, ठीक ना, प्रत्येक भुजा 4 मीटर है। कितना है जी? 4 मीटर है। इसके एक कोने, ठीक ना, कहे कि एक कोने से, ठीक ना, एक कोने से 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, किससे के वेग से 6 सेकेंड तक, ठीक ना, 6 सेकेंड तक क्या करता है? व्यक्ति चलता है, व्यक्ति चलता है। तो क्या करना है? तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। और क्या करना है जी? और विस्थापन क्या करें? बताएं या निकालें, ठीक ना, बताएं, ठीक ना, ये हो गया आपका बताएं। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, कह रहा है कि एक वर्गाकार पथ है, वर्गाकार पथ है, कितना मीटर भुजा का है जी? यह है आपका, यह 4 मीटर। तो यहाँ से हम ऐसे बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ठीक ना, और सबको कहते हैं कि ये 4 मीटर है। ये भी क्या है? 4 मीटर है। ये भी हमारा क्या है? 4 मीटर है। और ये भी हमारा 4 मीटर है, ठीक ना। अब कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ठीक, 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 6 सेकेंड तक चलता है। तो कितना दूरी तय करेगा जी? तो यह जो है दूरी कितना तय करेगा, हम इसको देखते हैं। एक कोने से चलना शुरू कर रहा है, ठीक ना, एक कोने से चलना शुरू कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे भुजा पहले, ठीक ना, क्या लिखेंगे? भुजा लिखेंगे। भुजा बराबर हमारा 4 मीटर है। अच्छा, तो वेग कितना, मतलब कि इसका दूरी कितना हो गया? दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर, ठीक ना, दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा होता है चाल, ठीक ना, चाल गुणा क्या होता है? समय होता है, ठीक, चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितना कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो लिखते हैं 2 और गुणा समय, समय कितना है? 6 सेकंड तक चलता है। 6 से गुणा करते हैं, 6 दूना कितना हो गया? 12 हो गया। जब यह 12 हो गया तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ से अगर इस कोने से चलना शुरू कर रहा है तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और 4 कितना हो गया है? यह आपका 12 हो गया। तो यानी 12 चला है, तो यहाँ तक क्या हो गया है? ये आ गया है। मतलब कि दूरी अगर पूछा, देखिए दूरी पूछा है तो दूरी तो 12 निकल गया, यहाँ आके पहुँचा है। और बारी आता है किसका? विस्थापन का। तो विस्थापन जो है कितना हुआ है ये देखना है। तो विस्थापन देखिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ आके पहुँच गया, तो विस्थापन ये 4 मीटर न हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका विस्थापन हम लिखेंगे 4 मीटर। इस प्रकार से ये सवाल हमारा बन जाएगा, ठीक ना। अगर अगला प्रश्न इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछता है कि एक वर्गाकार, ठीक ना, सवाल वही है, ठीक ना, एक वर्गाकार जो पथ है उसका प्रत्येक भुजा कितना है? भुजा यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। भुजा हमारा कह रहा है कि 4 मीटर का है। और एक कोने से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, कितना मीटर के? तो 2 मीटर, ठीक ना, यहाँ पर हम चाल लिख लेते हैं कि चाल जो है उसका जो है 2 मीटर प्रति सेकंड है। इतना वेग से चल रहा है। और कितना देर तक चल रहा है जी? तो 8 सेकंड तक चल रहा है, ठीक ना। तब हमको क्या करना है? दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो दूरी और क्या करना है? विस्थापन, ठीक ना, विस्थापन ज्ञात करना है। कितना कितना होगा? यह भी वाट और यह भी क्या करना है? वाट बता दिया गया है। अब देखिए अगर दूरी कहेगा तो दूरी पहले पूछा है तो दूरी लिखते हैं। दूरी कितना है? कितना होगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल और गुणे क्या होता है? समय होता है। तो चाल हमारा कितना है? 2 मीटर है। और समय कितना है? 8 है। तो कितना हो गया? ये हमारा 16 मीटर निकल गया। अगर हम इस तरह से अगर हम मतलब कि यहाँ पर आयताकार या हम कहें वर्गाकार अगर पथ बनाते हैं तो ये हमारा 4 मीटर, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पर भुजा 4 दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 16 मीटर का है। कितना? 16 मीटर आ गया। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, जोड़ना। तो 4 4 8 12 और 16। इसका मतलब हुआ कि जहाँ से चला है
वहीं आके पहुंच गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन हमारा 0 मिल गया। क्या इस प्रकार को आपको प्रश्न मिले तो क्या बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, बना पाइएगा ना। और समझाने का जो तरीका है हमारा, या आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर लगा है अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगला आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके, ठीक ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। चलिए इसी को हम फिर से देखते हैं। क्या कुछ प्रश्न ऐसे घुमा सकता है कि भुजा यहाँ पर दे, भुजा दे हमारा कि 4 मीटर है, ठीक ना। प्रत्येक भुजा क्या है, 4 मीटर है। वो क्या है, एक वर्गाकार है, ठीक ना, वर्ग है, वर्गाकार पथ है, ठीक ना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि वर्गाकार पथ है, वर्गाकार, ठीक ना, पथ का भुजा कितना है जी, भुजा कह रहा है 4 मीटर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका चाल जो है, चाल फिर से वही है, वही रखते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे लास्ट में, ठीक ना। इस जितना भी दिया है एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल सब हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर कहा है कि यहाँ पर समय अगर दे दे, समय कहा है कि 5 सेकेंड, ठीक ना। तो इसका क्या करना है, व्यक्ति, मतलब कि व्यक्ति जो चलता है तो उसकी दूरी और विस्थापन बताना है। तो सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं और दूरी यहाँ पर हम हल लिखते हैं। तो दूरी बराबर तो सबको पता है क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, तो समय होता है। चाल कितना दिया है, चाल जो है हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड है। समय कितना है, तो यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर वर्गाकार अगर पथ बनाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से हम चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह सभी के सभी क्या है, 4-4 मीटर का है। तो अगर हमको विस्थापन निकालना है, ठीक ना, विस्थापन निकालना है तो हम क्या करें, तो विस्थापन निकालने के लिए हम यहाँ से इस व्यक्ति को चलाना शुरू करते हैं यहीं से, ठीक ना। तो देखिए दूरी कितना तय किया है, 10 मीटर तय किया है। तो हम यहाँ से चलाते हैं, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4, 4-4 8 हो गया। बचा कितना, 2 बचा है, ठीक ना, 2 बचा है। तो 2 यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 2 चलाना है, तो इसका मतलब कि यहाँ तक आकर वह पहुँच गया। जैसे कि यहाँ से चला तो 4-4 8 हो गया, और 2 चलेगा तो यहाँ आकर के वह पहुँच जाएगा। यहाँ जब आके पहुँच गया और हमको विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन निकालना है मतलब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा और एकदम सीधा रास्ता हम अपनाएंगे। तो सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता यही हमारा हो जाएगा, ठीक ना, ये ना होगा। तो यही हमको निकालना है कि यह कितना दूरी है, ठीक ना, ये हमको दूरी निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इस कलर से इसको हम लिखें, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर कलर हो, ठीक ना, तो यही हमको यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए त्रिभुज का एक जो भुजा है यहाँ पे 4 मिल रहा है, और दूसरा भुजा क्या मिल रहा है, यानी ये जो आधा आ गया, आधा बाकी है, और ये 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 2 है, ठीक ना। तो 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका त्रिभुज का हम क्या करें, यह एच निकालना है, ठीक ना, एच निकालना है, यानी विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर होगा हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यह क्या होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 16 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी √20 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आ गया। तो देखिए इस प्रकार से आपको सवाल आएंगे और इस प्रकार से आपको बना भी देना है। इसके बाद इसमें जो है टाइप हम 1 और 2 आगे हम फिर से क्लास को जारी रखेंगे और देखेंगे इस पर जो भी न्यूमेरिकल आने वाला है उन सभी को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर 2-4 और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, ताकि हमें यह एकदम आसान हो जाए। और जिसको भी जो भी बच्चा है जिसको यह जो है फिजिक्स भारी लगता है, तो भारी हम उसको लगने नहीं देंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम उसको समझा ही रहे हैं कि एकदम उसके दिमाग में बढ़ जाएगा और उसको फिजिक्स से एकदम प्यार हो जाएगा, ठीक ना। यानी हर बार वह चाहेगा कि हम फिजिक्स ही पढ़ें, दूसरा कोई विषय नहीं पढ़े। इस तरह से हम इसको समझा देंगे, इस प्रकार से हम उसको दिमाग में फिट कर देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।